आपको पता है कि हमारी एक्सरसाइज 7.1 चल रही थी, तो 7.1 के हमने कुछ क्वेश्चन तो करा दिए थे और कुछ क्वेश्चन रह रहे थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर मैंने 11 छोड़ दिया, 12 छोड़ दिया क्योंकि वो बिल्कुल सिंपल है, आप कर सकते हो, है ना। तो चलो, अगर हम इसकी बात करें भाई, अगर हम इसकी बात करें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि यदि लोग आ जाए और उसका आपको डिफरेंशियल करना है, अवकलन करना है, तो सबसे पहले आप लोग का फॉर्मूला लगाओगे। ये हमने पहले भी पढ़ा है, यानी सबसे पहले हम लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे। तब तक जितने फॉर्मूले लगेंगे वो सारे हमें इसके अंदर लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसके आगे कुछ नहीं लिख रखा, कोई फंक्शन नहीं लिख रखा, तो सबसे पहले या तो कोई भी फंक्शन आ जाए जिसका आपको अवकलन यानी डिफरेंशियल करना है, तो y के इक्वल लिखोगे या फिर fx के इक्वल लिखोगे भाई। तो मैं यहाँ y के इक्वल लिख लेता हूँ, यानी मेरे को लिखना पड़ेगा कि लेट y इज इक्वल टू जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलो हम बात कर लेते हैं भाई y की। तो आपको पता है कि पहले इसके अंदर देखेंगे कि कौन से फॉर्मूले लगा सकते हैं। जितने फॉर्मूले आप लगाना चाहो उतने फॉर्मूले आप लगा सकते हो। जैसे सबसे पहले हम बात कर लें y की, तो y का y रहने दो, क्योंकि अभी हम डिफरेंशियल नहीं कर रहे, अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब मेरे को बताओ, यहाँ लोग आ गया और ये संख्या है, ये अपॉन के अंदर है, देखो m अपॉन n। तो इसका मतलब आपको ये सोचना है कि अपॉन के लिए क्या कोई लोग का फॉर्मूला होता है। तो यदि अपॉन की बात करें तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? ये पढ़ा था कि सर log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस में log n होता है। log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n होता है। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा 2-3 फॉर्मूले और भी पढ़े थे भाई, वो मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। यदि log m इंटू n आ जाए तो इसका फॉर्मूला होगा log m प्लस में log n, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक हमने ये भी पढ़ा था कि log x की पावर n आ जाए तो n इंटू log x होगा, ये भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर जब भी कोई भी लोग आ जाए तो कोशिश करना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, सबसे पहले वो फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो, यहाँ यदि बात करें तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में भी नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। तो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? log m अपॉन n। तो इसका मतलब log m माइनस log n। ये जो ऊपर की वैल्यू है इसको मैं m और जो नीचे की वैल्यू है इसको मैं n मान लेता हूं। तो बताओ क्या आ जाएगा भाई? log m का मतलब ऊपर की संख्या, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है, यहां मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, बीच में आएगा नेगेटिव, देखो बीच में नेगेटिव तो मैंने माइनस लगा दिया। उसके बाद log n की बात करें तो अपॉन में क्या है? a, तो यहां हो जाएगा log। एक बात मैंने और भी बताई थी, यदि log का बेस 10 हो तो डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते, log का बेस हमेशा e होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में e लिख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि e नहीं भी लिख रखा है तो उसका बेस आपको e मानना पड़ेगा। ठीक है, उसका बेस क्या मानना पड़ेगा? e मानना पड़ेगा। चलो तो भाई, हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या log a प्लस b का कोई फॉर्मूला है क्या? प्लस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, गुणा के लिए है, डिवाइड के लिए है और पावर के लिए है। ठीक है भाई, तो अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे यानी अवकलन करेंगे भाई।
y का डिफरेंशियल यदि हम x की रेस्पेक्ट में करते हैं तो dy अपॉन dx हो जाता है। y का डिफरेंशियल x की रेस्पेक्ट में करने पर dy अपॉन dx होता है। जहां d अपॉन dx लग गया मतलब x की रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशियल कर रहे हो। ठीक है, अब log का, तो देखो हमने log x का फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है। देखो log x है ना भाई, ये जो log x है इसका फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है। इसका मतलब 1 अपॉन, और जो ये पीछे लिखा है वही तो अपॉन में आता है भाई। भाई log का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन में जो इसका एंगल है वही हम नीचे लिखते हैं भाई। तो देख लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 फिर अपॉन, देखो 1 फिर अपॉन जो एंगल है वो आपको लिखना है। एंगल यही तो है, तो देखो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट। फिर से ध्यान देना कि log का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। x का मतलब जो log के पीछे लिखा है, log के पीछे इसका एंगल यही तो है, तो 1 अपॉन जो था वो मैंने लिख दिया। एक बात और भी बताई थी कि भाई जो डिफरेंशियल करेंगे वो सभी का डिफरेंशियल होगा, किसी को छोड़ना नहीं है। अब देखो, अब हम इसका करेंगे, log का हमने डिफरेंशियल कर दिया है, तो अब आपके पास ये बचा है, अब आपको इसका डिफरेंशियल करना है भाई। तो देख लेते हैं, ब्रैकेट लगा दो, यहीं लगा देता हूं भाई ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट लगाया, x का डिफरेंशियल x की रेस्पेक्ट में पता है 1 हो गया, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखो आपको इसका डिफरेंशियल करना है, तो बताओ इसका डिफरेंशियल मैं पहले बता चुका हूं कि अंडर रूट का, पहले अंडर रूट का होगा, फिर ब्रैकेट की संख्या का होगा और लास्ट में एंगल का होगा, ये हमने बताया था। तो पहले अंडर रूट का करोगे, फिर अंदर की संख्या का करोगे और फिर क्या करोगे, एंगल का। एंगल तो है ही नहीं, तो पहले अंडर रूट का फिर अंदर की संख्या का। तो बात कर लेते हैं अंडर रूट का। अंडर रूट का भी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। एक्स का मतलब जो इसके अंदर है वो आएगा, इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट का। जब आपने अंडर रूट का कर दिया तो अब आपके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, बीच में प्लस ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर का हो जाएगा 0, क्योंकि ए स्क्वायर है कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ यदि कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं होता है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, यानी उसका डिफरेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ये लो, ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये हो गया, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया, log a, log देखो log का 1 अपॉन a होता है, ये लो भाई 1 अपॉन a हो गया। a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब 1 अपॉन a का मल्टीप्लाई 0 से करने पर क्या आएगा, 0, वो लिखने की आवश्यकता है नहीं। देखो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, चलो dy अपॉन dx, अच्छा अपोन में 1 अपॉन, ये लो भाई 1 अपॉन ये जो लिख रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अरे ये जो ब्रैकेट है ये इसके मल्टीप्लाई में ही तो है भाई। अब बताओ इसका और इसका, इन दोनों का एलशियम की यदि बात कर लें तो आपको एलशियम दिखाई दे रहा है, इसका एलशियम क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका क्या आएगा, अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इनका एलशियम आ गया। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई इससे होगा कि नहीं होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो मैं कह सकता हूं कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट प्लस 1, ये लो भाई प्लस 1 ब्रैकेट लगा दिया भाई। जब मैंने ब्रैकेट लगा दिया है
तो अब देखते हैं भाई क्या होगा। ये हमारे पास आ गया, पीछे तो कुछ है नहीं। अच्छा यहाँ 1 आया, ये 1 कैसे आया भाई? देखो यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई? x आएगा। देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ था, x भी तो रह रहा था भाई। तो इस पर विशेष ध्यान देना कि यहाँ x और है। अब ध्यान दो, ये और ये दोनों सेम ही तो हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, बीच में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगे और dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर आपके पास 1 बच गया, नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका अंडर रूट, और ये ही आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि लोग आता है तो पहले फॉर्मूला लगाओगे, डिफरेंशियल सबका करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। अगर पावर है तो पहले पावर का, फिर ब्रैकेट की संख्या का, और लास्ट में एंगल का होता है। अब ये पावर, अब ये कहोगे सर यहाँ पावर रही अंडर रूट, नहीं, अगर ये पूरे के होने चाहिए थे तब हम पहले पावर का फिर अंदर की संख्या का करते। ठीक है भाई, अब ये देखो, पहले क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको लिखना पड़ेगा कि लेट y इज इक्वल टू 10 a और इसकी पावर दे रखी है 10 3x। बिल्कुल इजी है, सबको पता है कि e की पावर या e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है, और a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x होता है। मतलब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि सर a की पावर x आ जाए तो a की पावर x इंटू log a होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। लेकिन यहाँ तो पावर में x है, यहाँ पावर में है 10 3x, और यहाँ जो a की बात कर लें तो a कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट, कोई भी अचर है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो क्या करें? तो देखो ये फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा भाई। तो y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन dx हो गया इज इक्वल टू, अब देख लेते हैं भाई इसका क्या आएगा। a की पावर x का बताओ, a की पावर x होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। a की पावर x का a की पावर x जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, तो जैसा दिया गया है आप भी वैसा ही लिख दो भाई। ये लो भाई, n2 में क्या लिखना है? देखो जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया, हमने भी जैसा था वैसा लिख दिया। log a की जगह बताओ a दे रखा है तो log a, ये इसका डिफरेंशियल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी इसमें कुछ चीजें रह गई। क्या रह गया वो देखो। देखो यहाँ a की पावर x का हो गया a की पावर x इंटू log a, और फिर x जो घात है ना, पावर है x का, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1, और वो 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो x नहीं है ना भाई, तो इसका मतलब पावर का भी हमें डिफरेंशियल करना है। a की पावर x का हो गया a की पावर x इंटू log a, फिर क्या आ गया? देखो इस a का हो गया, तो अब 10 3x, और 10 का आपको पता है क्या है? 10 का होता है sec स्क्वायर। 10 का क्या होता है? sec स्क्वायर x, x का मतलब एंगल, और यहाँ एंगल क्या है? 3x, तो ये लो भाई 3x। ये हो गया किसका? 10 का। अब क्या बच गया? 3x। देखो कांस्टेंट के साथ x आ गया, 3 कांस्टेंट है, x फंक्शन है, 3 को छोड़ना पड़ेगा, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 1 हो गया, यानी 3 आ गया। ऐसा मत कर देना कि इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर दो, नहीं, ये एंगल है, ये अलग कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आंसर क्या आया? dy अपॉन dx, उसके बाद 3 a tan 3x इंटू log a sec स्क्वायर 3x, जैसा था वो मैंने लिख दिया, यही आपका क्या है? आंसर। ये देखो इसके भी आगे कुछ नहीं लिख रखा, y वगैरह कुछ नहीं लिख रखा, तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा कि लेट y इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है भाई। अच्छा अब देखो y का, देखो अगर log आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? log, तो क्या अंदर मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं है।
क्या अंदर डिवाइड के अंदर है क्या? नहीं है। क्या इनकी कोई पावर दी गई है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट डिफरेंशियल करना पड़ेगा। इसके अंदर log का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है। तो देखते हैं भाई, y का क्या हो गया? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, log का मैंने अभी बताया था, log का होता है 1 अपॉन x, तो 1 फिर अपॉन, अब बात कर लेते हैं x, तो x का मतलब जो log के आगे है, तो log के आगे है sec x प्लस tan x, तो x की जगह लिखना पड़ेगा sec x प्लस में tan x। ये हो गया log का डिफरेंशियल किया। जैसे आपने log का किया तो अब आपके पास आ गया sec x प्लस tan x। तो बताओ, sec x का मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं मैं, sec x का होता है sec x इंटू tan x, बीच में प्लस है, इसका हो गया sec x इंटू tan x, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया। और tan x का क्या होता है? tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताओ अब ध्यान देना, ये तो डिफरेंशियल हमने कर दिया, अब नंबर आता है कैलकुलेशन कि हम कितना कर सकते हैं। इधर भी sec x है, इधर भी sec x है, इसका मतलब दोनों के अंदर से आप sec x कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कॉमन। तो बताओ यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा tan x और यहां से क्या बचेगा? sec स्क्वायर x। भाई यहां से देखो sec x तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया? tan x बच गया, फिर प्लस था, प्लस लगा दिया, sec स्क्वायर x में से sec x बाहर लिया, तो बताओ क्या ये स्क्वायर आएगा क्या? ये स्क्वायर नहीं आएगा। भाई sec स्क्वायर में से एक sec x तो आपने बाहर ले लिया, तो आपके पास बचा क्या? ओनली sec x की पावर 1, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अच्छा अपॉन में क्या है? अपॉन में है sec x प्लस में tan x। भाई अपॉन में sec x प्लस tan x है, तो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों सेम है। भाई tan x प्लस sec x लिख दो, चाहे sec x प्लस tan x लिख दो, बात तो एक ही है ना। ये कट गए तो आपके पास क्या बच गया? sec x। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो आज हमने 7.1, देखो ये एक्सरसाइज हमारी 7.1 है, डिफरेंशियल आउटलाइन जिसको हम बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।